हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्टिंग्विश टेस्ट। ठीक है, इसके बेस पे आपके क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें सारे आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट जितने भी आपके ऑर्गेनिक में यूज़ होंगे 12th क्लास में वो सारे मैंने डिस्कस करे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अमाइंस का डिस्टिंग्विश टेस्ट करेंगे, हाइजेनबर्ग टेस्ट करते हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग टेस्ट आपका एलिफेटिक का आपकी अमाइंस के लिए होता है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसमें क्या करते हैं हम, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका बेंजीन बना हुआ है SO और यहाँ पे Cl होगा। इसमें क्या होगा कि आपका जो यहाँ से क्लोरीन होगा, ओके, यहाँ से SO के साथ जो क्लोरीन है और अमाइन का हाइड्रोजन उसका लॉस होके आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर जो आपका प्राइमरी अमीन है वो आपका फर्दर अगर एल्कली में हम डिसॉल्व करते हैं वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, और आपका अगर 2 डिग्री अमाइन है वो आपका सॉल्युबल होता है। 3 डिग्री है तो रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट क्या करेगा। ठीक है, तो 3 डिग्री का नो रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर आपके पास एरोमेटिक अमाइंस हो तो हम यूज करते हैं एजोडाई या कपलिंग टेस्ट। ठीक है, उसमें ये रिएक्शन होता है एरोमेटिक के साथ। आपका ये प्रोडक्ट है आपका फिनोल। फर्दर हम इसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाए, डाइजोनियम सॉल्ट के बाद हम इसमें फिनोल डालते हैं तो आपका ऑर्गेनिक डाई ये मिलता है आपको। ठीक है, विद योर एरोमेटिक। ठीक है, अगर एरोमेटिक अमाइन है यू विल बी गेटिंग दिस एज योर प्रोडक्ट। अगर एलिफेटिक है जैसे आपका RNH2, ठीक है, आर आपका एलिफेटिक हो गया ना, R 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कोई भी आपका होगा एलिफेटिक, दे विल गिव द नो रिएक्शन टू द योर एजोडाई टेस्ट। ठीक है, एजोडाई का दूसरा नाम क्या है? कपलिंग रिएक्शन। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टॉलिंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलिंस रिएजेंट हम एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर देता है लेकिन कीटोन के साथ नो रिएक्शन। ओके, और अगर कोई भी आपका कार्बोनिल ग्रुप और आपको फर्दर किसी और के साथ आपका फॉर एग्जांपल आपको फिनो अल्कोहल और कार्बोनिल में डिफरेंशिएट करना तो आप 2,4-DNP करोगे। 2,4-DNP आपका कार्बोनिल को रिड्यूस करता है ऑरेंज और येलो कलर में, लेकिन आपका अल्कोहल वगैरह और अदर ग्रुप विल नॉट रिएक्ट। ओके, नेक्स्ट ये आपका सिल्वर मिरर का कुछ आपका ये Ag और प्लस ये सॉल्ट है, ये सिल्वर मिरर का आपका टॉलेंस रिएजेंट कई बार पूछ लेता है, ये आपको याद रखना है AgNH3 और बेस OH। ओके, नेक्स्ट है आपके पास फैलिंग सोल्यूशन। ठीक है, फैलिंग सोल्यूशन हम किस लिए यूज करते हैं? एरोमेटिक और एलिफेटिक में डिफरेंशिएट। एरोमेटिक आपकी जो सी कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड्स होते हैं। फैलिंग रिएजेंट बेसिकली हम एल्डिहाइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, टॉलिन्स और फैलिंग बोथ आर यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम योर कीटोन्स। ओके, जो आपकी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होती हैं दे विल गिव नो रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपको बेंजेल्डिहाइड दे दिया, ओके, और आपको एक दे दिया HCHO और फैलिंग डाल दिया आपने, तो फैलिंग एरोमेटिक वाली के साथ नो रिएक्शन और इसके साथ एल्डिहाइड के साथ HCHO के साथ अगर फैलिंग डाला है आपने यू विल बी गेटिंग ब्लैक रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स। ओके, ये यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल आपको इन जनरल दे के भी बता दिया। हियर इट इज रिटन। ओके, CO2 रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं और ये एलिफेटिक रिएक्शन करते हैं, एरोमेटिक नो रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपको जो चाहिए ग्रुप होना चाहिए CH3CO ग्रुप है तभी आपका, और इसके साथ आपका हाइड्रोजन भी लिंक हो सकता है या R कोई भी कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अगर आपके पास ये चीज है तो आपका आइडोफॉर्म पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, आइडोफॉर्म में आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CHI3। नेक्स्ट है आपके पास, आपको डिफ्रेंशिएट अगर करना आ जाए एरोमेटिक और एलिफेटिक अल्कोहल्स में। ठीक है, तो एरोमेटिक और आपकी एलिफेटिक अल्कोहल्स में अगर डिफ्रेंशिएट करना है हम यूज करते हैं FeCl3। तो एरोमेटिक के साथ दैट विल गिव यू द वॉयलेट कलर। ओके, एरोमेटिक के साथ दैट गिव यू एरोमेटिक और FeCl वॉयलेट कलर, और एलिफेटिक के साथ नो रिएक्शन। ओके, हियर इट इज मेंशन। नेक्स्ट है अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के साथ डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम डालते हैं योर लुकास रिएजेंट। ठीक है, लुकास रिएजेंट क्या होता है? आपका ZnCl2 प्लस योर HCl। ओके, ये है लुकास रिएजेंट। तो जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा वो आपका टर्बिडी नॉट एट द रूम टेम्परेचर 2 डिग्री आफ्टर सम टाइम, और 3 डिग्री अगर अल्कोहल होगी वो सडनली आपके लुकास रिएजेंट के साथ आपका टर्बिडिटी देगी। ठीक है, टर्बिडिटी क्या होती है? आपकी धुंधलापन सा आता है टेस्ट ट्यूब पे। ठीक है, अब मैं कंपाइल कर रही हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, फर्स्ट हमने सबसे पहले पढ़े हैं आपके अमाइंस। अमाइंस के लिए हमने हाइजेनबर्ग पढ़ा। हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या है? ये आपका बेंजीन SO2 Cl2। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है सब उस नेक्स्ट हमने इसके में पढ़ा है इसको एल्कली में डिसॉल्व करते हैं। प्राइमरी अमाइन आपकी इंसॉल्युबल होती है, सेकेंडरी आपकी सॉल्युबल,
और टर्शरी आपकी नो रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा एजोडाई रिएक्शन, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, कपलिंग रिएक्शन। इसमें एरोमेटिक आपके रिएक्शन करती हैं अमाइंस और आपकी एलिफेटिक अमाइंस नो कलर। ओके, नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा है आपका ये आपका रिएक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा टॉलिन्स और फेलिंग, ठीक है। टॉलिन्स और फेलिंग हम किस लिए यूज करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है, विद योर एल्डिहाइड्स और कीटोन। तो जो आपकी टॉलिन्स रिएजेंट होती है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करती हैं लेकिन कार्बोनिल के साथ नो रिएक्शन। ओके, फेलिंग्स क्या होता है आपका, आपके फेलिंग ए और फेलिंग बी दो आपके सॉल्यूशन होते हैं, वो कंबाइन करके आपके फेलिंग बनाते हैं, ठीक है। फेलिंग का आपका एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और फेलिंग बी का दूसरा नाम क्या है, रॉकलेस सॉल्ट, और ये इसका फॉर्मूला है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, तो ये आपका एरोमेटिक के साथ एल्डिहाइड, फेलिंग हमारे एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, एरोमेटिक वाले के साथ नो रिएक्शन, और आपकी एलिफेटिक के साथ ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में आपका CH3CO होना नेसेसरी है, और ये अगर ये होगा तो आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे ऑफ योर CHI3, ठीक है। ये दोनों आइडोफॉर्म विल गिव रिएक्शन विद बोथ, ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन, लेकिन आपका नेसेसरी क्या है, CH3CO, ओके, येलो कलर के प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं आपके लूकास टेस्ट और FeCl3। एरोमेटिक वाले के साथ आपका फिनोल है जैसे आपका एरोमेटिक में, तो वॉयलेट कलर मिलेगा, और एलिफेटिक अल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री, तो उसके साथ नो रिएक्शन विद योर FeCl3। और लूकास टेस्ट आपका OH प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के साथ इमीजिएट आपकी रूम टेम्परेचर पे नहीं आती टर्बिडिटी, 2 डिग्री के आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, और 3 डिग्री के लिए आपको सडनली टर्बिडिटी मिल जाती है, ठीक है। होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टेस्ट, ठीक है। इसके बेस से आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होप कि आपको पेपर में दिखे और आपको ये स्ट्राइक करे माइंड में। रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, दिस इज द टाइम ऑफ योर रिवीजन, ओके। कुछ भी अब न्यू ना पढ़ना, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सर्कुलेट करो ताकि उनका भी थोड़ा भला हो। ओके, थैंक यू।